हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग स्टडी स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि साइडवेज मार्केट में हम कैसे ट्रेड करें। और दूसरा, जब हम डिमांड एंड सप्लाई सीखते हैं तो लगता है कि यार डिमांड एंड सप्लाई को साइडवेज मार्केट में अप्लाई कैसे करते हैं, या फिर डिमांड एंड सप्लाई साइडवेज मार्केट में क्या अप्लाई होता है। तो इन सब सवालों के मैं आपको जवाब देने के लिए मैंने कंटेंट बनाया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, साइडवेज मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो उसमें जो होता है वो क्लोजिंग बेसिस पे होता है कि आपका रेंज के हाई टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुई है, लोएस्ट पॉइंट पे कौन सी क्लोज हुई है, इन डिटेल सीक्वेंस में प्रॉपर विद एंट्री कंफर्मेशन के साथ मैंने आपको बताया ताकि आप साइडवेज मार्केट में कभी भी ना फंसे। इन डिटेल सीक्वेंस में एजुकेशन के लिए जैसे हम लाइव में सिखाते हैं स्टूडेंट्स के साथ, आपस में सब स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मींस लॉन्ग टर्म तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इवनिंग में एजुकेशन सेशन होता है क्योंकि जॉब वाले मैक्सिमम इवनिंग में होते हैं। तो नेक्स्ट बेस आपका इनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड कोई लेंगे, ज़्यादा लोगों को लेंगे नहीं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, कोई भी पार्ट मिस मत करिए। अगर मिस करेंगे तो क्या होगा कि आपकी चीज़ें ना सीक्वेंस में नहीं होंगी, फिर एंट्री कन्फर्मेशन रह जाएगा या फिर आपको समझने में गलती हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, समझते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या डिमांड एंड सप्लाई साइडवेज मार्केट में काम करता है? क्या डिमांड एंड सप्लाई जैसा कॉन्सेप्ट साइडवेज मार्केट में है या नहीं है? प्रैक्टिकली जान लेते हैं। ठीक है, बेसिकली साइडवेज मार्केट होता क्या है? जहां पे प्राइस एक रेंज के अंदर चले, किसी भी टाइप में आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करो, प्राइस की कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं हो, मतलब कोई अप ट्रेंड नहीं हो, कोई डाउन ट्रेंड नहीं हो। जब प्राइस एक कंसोलिडेट करे, मींस कंसोलिडेशन आपका एक बड़े टाइम फ्रेम का भी कंसोलिडेशन हो सकता है, या फिर एक ट्रेंड में एक पॉजिटिव वेव आई, फिर कंसोलिडेट किया, फिर अगेन एक मोमेंटम आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर अगेन मोमेंटम आया। तो आपके कंसोलिडेशन जो मतलब आपका साइडवेज स्ट्रक्चर जो है, एक कंसोलिडेशन वाला भी हो सकता है, मतलब एक बिल्कुल डॉट टू डॉट फ्लैट हो सकता है, लाइक दिस। डॉट टू डॉट क्या हो सकता है? फ्लैट हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है? आपका नेगेटिव टू साइडवेज हो सकता है। क्लियर है? या फिर आपका पॉजिटिव टू साइडवेज हो सकता है। क्लियर है? कंसोलिडेशन के भी तीन फेजेज होते हैं साइडवेज के, कि नेगेटिव टू साइडवेज भी हो सकता है, पॉजिटिव टू भी साइडवेज हो सकता है, और आपका बिल्कुल फ्लैट साइडवेज भी हो सकता है। चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करिए, चाहे स्विंग्स ट्रेडिंग करिए, चाहे आप डे ट्रेडिंग करिए, जो आपका फ्लैट जो होगा, और बिल्कुल फ्लैट जो होगा, वो क्या होगा कि मान लीजिए आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर रहे हो, तो आप उसे तीन बड़े टाइम फ्रेम, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में डेली वीकली के अंदर वो कैंडल के अंदर कैंडल बन रही होगी, तो बेसिकली वो फ्लैट रहेगा। क्लियर है? कैंडल के अंदर कैंडल जो होती है जब आपका फ्लैट होगा, मैं चार्ट पे बताऊंगा ये सब चीजें। सिमिलरली अगर प्राइस आपका एक पॉजिटिव अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर गया, फिर नेगेटिव टू साइडवेज कंसोलिडेट किया, फिर वापस ऊपर चला गया, उस टाइम पे प्राइस का कंसोलिडेशन जो होता है वो नेगेटिव टू साइडवेज होता है। प्राइस का एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन में चला गया, सब लोगों को लगेगा कि ऊपर जा रहा है, और उसके बाद प्राइस वापस गिर गया। उस कंडीशन में प्राइस पॉजिटिव टू साइडवेज नॉर्मली कंसोलिडेट करता है। तो कंसोलिडेशन के तीन फेजेस होते हैं, एक बिल्कुल फ्लैट, एक पॉजिटिव टू साइडवेज, एक नेगेटिव टू साइडवेज। ये क्लियर है? इसमें डिमांड एंड सप्लाई तो काम करते ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। इसमें जो आपका नॉर्मली जो इसमें क्या करना है आपको, मतलब आपका नेगेटिव टू साइडवेज या फिर पॉजिटिव टू साइडवेज, उसमें अवॉइड करना है जब तक फ्लैट कंसोलिडेशन ना बन जाए। इंपॉर्टेंट है, समझना मेरी बात को। मतलब आपका फ्लैट कंसोल, और इसमें मार्किंग कैसे करेंगे सब चीजें समझेंगे। जैसे आपका एक फ्लैट कंसोलिडेशन है, ठीक है, इस फ्लैट कंसोलिडेशन में आपकी क्लोजिंग बेसिस पे मार्किंग होगी, जो हाई टाइम फ्रेम के मैं दिखाऊंगा मार्किंग कैसे करें। तो आपका ऐसे प्राइस कैसे एक्सट्रीमली रेंज होगी, एक्सट्रीमली रेंज होगी। पहले थ्योरेटिकल बताता हूं, फिर चार्ट बताता हूं। उस रेंज के अंदर क्लोजिंग कहीं मतलब अगर आपका देखोगे तो क्लोजिंग कहीं यहाँ कहीं होगी, ऊपर की फिर वीक की होगी, तो वो आपका एज ए सेलिंग जोन माना जाएगा। मतलब डिमांड सप्लाई नहीं है, वो सेलिंग जोन ही है। डिमांड सप्लाई बोल सकते हो, बट ऐसा कुछ होता नहीं। नीचे की साइड अगर आपका लोएस्ट पार्ट ऑफ बॉडी किसी का वीक का है, तो वो आपका बाइंग जोन माना जा सकता है। तो आप टॉप पे सेल करोगे, बॉटम पे बाई करोगे। हाई टाइम फ्रेम की अगर कैंडल के अंदर कैंडल है, ओनली एक्सट्रीमली रेंज, इस एक्सट्रीमली रेंज के इस एरिया में कहीं भी आप फंसोगे तो वो आपका नो ट्रेडिंग जोन कहलाता है। वहां बेसिकली आपको फंसना नहीं है। ये आपकी फ्लैट साइडवेज रेंज होती है। अब साइडवेज के अंदर बहुत सारे लोग फंसते हैं, कब मैं आपको बताता हूं। जब प्राइस आपका एक पॉजिटिव अप ट्रेंड में होता है, कि प्राइस आपका ऐसे एक पॉजिटिव अप ट्रेंड में गया, ठीक है, और फिर प्राइस ने क्या किया, कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया, नेगेटिव टू साइडवेज। मतलब ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ, नेगेटिव टू जस्ट विक से तोड़ रहा है। जैसे बीटीसी ने दिल्ली के अंदर नेगेटिव टू साइडवेज कंसोलिडेट किया ना, बीटीसी ने जो किया था, कंसोलिडेशन किया था दिल्ली और वीकली के अंदर नेगेटिव टू साइडवेज।
तो उस कंडीशंस में प्राइस को वापस ऊपर जाना है, मतलब एक दिन तो ऊपर जाना है ना, उस कंडीशन में आपको वेट करना अगेन एक फ्लैट साइडवेज स्ट्रक्चर वेट होने का, उसके बाद प्राइस भागेगा। क्लियर है? जब भी आपका पॉजिटिव अप ट्रेंड हो एंड नेगेटिव टू साइडवेज कंसोलिडेशन हो, उस कंसोलिडेशन के बाद प्राइस फ्लैट जब तक ना हो तब तक उसमें पॉजिटिव मोमेंटम में आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, उसके बाद वो ब्रेकआउट करेगा। सिमिलरली अगर प्राइस का नेगेटिव डाउन ट्रेंड है और उसके बाद प्राइस ऐसे पॉजिटिव टू साइडवेज कंसोलिडेट करता है, तो एक मूवमेंट आपको ऐसा चाहिए, ये हाई जो है इसके प्राइस फ्लैट चाहिए, उसके बाद प्राइस यहीं से डॉट टू डॉट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव टू साइडवेज एंड पॉजिटिव टू साइडवेज ओवरऑल स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा सा अवॉइड करना है, देख के संभल के करना है, नहीं तो दिक्कत होगी। सिमिलरली फ्लैट है, कोई इश्यू नहीं। अब चार्ट पे समझ लेते हैं। मैं सबसे पहले गोल्ड वाला एग्जाम देता हूं, और हमेशा एक्सट्रीमली रेंज पे ट्रेड करना है। जैसे आप यहाँ पे गोल्ड को देखोगे, 4 आवर में देखिए, 4 आवर में ये कंसोलिडेट कर रहा था। आप जस्ट एक बार क्या करिए, आपको मार्किंग आप सिर्फ और सिर्फ हाइट टू लो मार्क करिए। ये कंसोलिडेशन फेज था ना? जी जी। बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंसोलिडेशन फेज था। ठीक है, और इस कंसोलिडेशन फेज का नेगेटिव टू साइडवेज था ये कंसोलिडेशन, और यहां पे प्राइस फ्लैट हुआ है, और इस फ्लैट का यहां पे प्राइस ने फॉलो लिया, फॉलो किया है, मतलब फ्रेश ही तो था ये। ठीक है, उसके बाद बिल्डअप किया है, और उसके बाद 90 डिग्री मूव आया है। अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऐसे तो चलता है प्राइस, है ना? तो अब ये साइडवेज काफी दिनों, और जितने भी साइडवेज के अपने गोल्ड के ट्रेड लिए सारे सही गए। अब ये साइडवेज मार्केट हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ, अगर आप वीकली देखोगे, अगर आप इस एक कैंडल को छोड़ दो, तो प्राइस ने क्या किया? 3 वीक तक एक ही रेंज में फंसा रहा मार्केट। क्लियर है? ट्रेंड अप था, लेकिन 3 वीक तक मार्केट नेगेटिव टू साइडवेज रहा। जैसे मैंने आज आप सबको बोला, क्या बोला? कि निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई दिया, कल का दिन मेरे लिए नेगेटिव टू साइडवेज रहेगा। निफ्टी का कैसा रहा, कैसा है अब तक? कल एनालिसिस करके बोला था ना कि अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मार्केट तो मूव कर गया, अब सब घुसेंगे बड़े ट्रेड के लिए, कि कल तो छूट गया, अब आज मार्केट मूव करेगा नहीं, आज मार्केट नेगेटिव टू साइडवेज हो जाएगा। तो जब तक, अब लास्ट तक मैंने देखा तो निफ्टी नेगेटिव टू साइडवेज ही था, ऐसे ही था ना? यस सर। आपका वीकली के अंदर साइडवेज था। अब आप इसमें डेली में जाएंगे, ठीक है, तो आपको नीट एंड क्लीन आपको मिल जाएगा। मतलब आपको इसके अंदर मार्किंग कैसे करनी है, ये मेरा यूनिक तरीका। इसमें आपको डेली की जो आपके जितनी भी कैंडल्स है, मतलब आप देखोगे कैंडल के अंदर कैंडल है, इसलिए मार्केट साइडवेज, इसलिए आपको 4 आवर के अंदर वो वेव, 1 आवर के अंदर वेव दिख रही है, बट ओवरऑल पिक्चर ही है, बड़ी पिक्चर दिखनी है। तो इस साइड की हाईएस्ट जो ग्रीन कैंडल है वो आपका जोन हो जाएगा सेलिंग जोन। उस एरिया में जब जब प्राइस जाएगा तब तो आप क्या करोगे? सेल करोगे। और जो लोएस्ट आपका रेड कैंडल है, उसके नीचे की जितनी भी वीक है, वो एरिया आपका क्या हो जाएगा? बाइंग एरिया। जी। अब उसके बेसिस पे आर्ली 4 आवर में आपको जो करना है करो, बड़े बड़े आपके टारगेट्स आएंगे। क्लियर है? बट स्क्रिप्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव था ना। अब आप वीकली में स्ट्रक्चर को देखिए, गोल्ड को ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या था? पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव टू साइडवेज कंसोलिडेट कर गया। अब जैसे ही ये कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद प्राइस फ्लैट हो जाएगा। आप देखिए प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ये आपका प्राइस को आप देखोगे, आपका कंटिन्यूसली नेगेटिव टू साइडवेज था। अब जी जी। प्राइस ने यहाँ पे फ्रेश जोन में क्या हो गया? फ्लैट हो गया, लो तोड़ दे, बंद कर दिए। तो आपका आपका सबसे बेस्ट ट्रेड सेटअप होगा ये, क्योंकि प्राइस ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव था। ट्रेंड पॉजिटिव के बाद जो अभी यही तो बताया कि ट्रेंड पॉजिटिव था, नेगेटिव टू साइडवेज कंसोलिडेट किया, बहुत बार स्क्रिप्ट कंटिन्यूसली ऐसे लो लो तोड़ती रहेगी, लेकिन ऊपर उसी दिन जाना स्टार्ट करेगी जिस दिन प्राइस फ्लैट हो जाएगा। और जैसे ही प्राइस फ्लैट होगा, फॉलो अप के बाद 90 डिग्री का मूव आएगा। लाइव है, देख लो, जो कल ही हमने डिस्कस किया था। अब समझ में आया कि एक साइडवेज स्ट्रक्चर को कैसे ट्रेड करना है, एक आपके पॉजिटिव टू साइडवेज को कैसे ट्रेड करना है, एक नेगेटिव टू साइडवेज को कैसे ट्रेड करना है, जो हमारी अब तक मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कंफर्मेशन एंट्री बताई है, उस एंट्री के साथ अलाइन करके करना है। क्योंकि जोन तो टूटने के लिए बने होते हैं, व्यू बनेगा, बड़ी पिक्चर बनेगी इससे। क्लियर है सभी को? तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दोनों के दोनों डाल दूंगा। आप लोगों की तो बेनिफिट है ना, आप लोग तो बार बार रिवीजन करके देख सकते हो, व्यूवर्स को भी मदद मिलेगी। बट सीखना तो पूरा पड़ेगा, आधे अधूरे से कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट आधा अधूरे से बात बनते नहीं है जी सर। आपका।
कॉन्फर्म से एंट्री चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर चाहिए, रिस्क पर ट्रेड चाहिए, मनी मैनेजमेंट चाहिए, तो तभी तो हो पाएगा ना चीजें आदि दुरुस्त। तो कैसा लगा सब लोगों को?